जय सीताराम, जय सीताराम। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जो भगवान श्री राम की कथा सुन रहे हैं, आप धन्य हैं। जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर भगवान श्री राम की अपार कृपा है। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, सब धन लोलुपता में लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट भगवान के लिए भी दें। अपने आप को समझें कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। धन, वैभव, पत्नी, पुत्र सब यहीं रह जाने हैं, लेकिन मनुष्य इसको नहीं सोच रहा। अरे अपने लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, परम शांति और सुख के लिए 5 मिनट तो दीजिए। एकांत में बैठ करके विचार करिए कि हमारा परम लक्ष्य क्या है। सब मनुष्य बचपन से लेकर के और जवानी, वृद्धावस्था तक केवल सुख और शांति के लिए परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, लालच, लोभ, पाप कर रहे हैं। सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं केवल ये चाहते हैं कि हमें परम सुख मिले और शांति मिले, लेकिन परम सुख और शांति न धन में है, न पत्नी में है, न पुत्र में है। ये सब संसारिक क्रियाएं, गृहस्थ धर्म का पालन मात्र करना है, आसक्त नहीं होना। लेकिन 10 मिनट, 20 मिनट उस ईश्वर के लिए दीजिए जिसने हमें पत्नी दी है, पुत्र दिया है, नौकरी दी है, धन दिया है, खेत खलिहान दिए हैं, ये शरीर दिया है, आंख नाक दी है। उसके लिए आप 5 मिनट निकालिए। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान श्री राम की कथा सुनने से मन को परम शांति मिलती है। समस्त तनाव, डिप्रेशन, चिंता दूर होती हैं। नाना प्रकार की चिंताएं मनुष्य में लगी रहती हैं। एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा वह पूर्ण होती है, फिर दूसरी इच्छा। एक कष्ट हटता है, दूसरा कष्ट आ जाता है। एक समस्या समाधान होती है, दूसरी आ जाती है। जीवन पूरा ऐसे ही निकल रहा है। इसलिए समस्याओं का समाधान श्री राम की कथा, भगवान श्री राम की चर्चा, देवताओं के बारे में विचार करना, संसार के बारे में विचार करना, अपने बारे में विचार करना, अपने जीवन लक्ष्य के बारे में विचार करना, 10 मिनट अपने से बातें करना, मौन होकर के सोचना। आज मौनी अमावस्या पर 10 मिनट मौन होकर के आप ये विचार करिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अब तक मैंने क्या प्राप्त किया और क्या खोया, मैंने क्या हासिल कर लिया और क्या बाकी रह गया, और क्या मुझे प्राप्त करना है। वास्तविकता में जो प्राप्त किया, क्या उससे मुझे आनंद मिला, और जो मुझे मिल जाएगा क्या उसके पश्चात और कुछ शेष रहेगा कि नहीं। फिर मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी कि फिर इच्छाएं बढ़ेंगी। एकांत में मौनी अमावस्या पर आप विचार करें, श्रवण करें श्री राम कथा को, आपको आनंद हो जाएगा। श्री रामचरितमानस के बालकांड की दोहा नंबर 291 से ये कथा प्रारंभ हो रही है, और इस कथा को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में मंगल होगा। यदि किसी भी प्रकार की आपकी समस्या और कामना भी है, तो रामचरितमानस आपकी सांसारिक कामनाओं को भी पूर्ण करती है और पारलौकिक भी सुधारती है। यानी इहलोक और परलोक दोनों को सुधारने वाली है। न केवल परलोक को सुधारती है, बल्कि इस लोक में, संसार में भी आपकी कोई कामना है, यदि विवाह नहीं हो रहा, कन्या का, पुत्र का, कोई ऐसी आपकी कामना है, तो बालकांड में भगवान श्री राम के विवाह उत्सव को आप श्रवण करिए श्रद्धा से प्रतिदिन, तो आपके घर में मंगल महोत्सव होगा, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। और ये भगवान श्री राम की कथा जो है, अब कथा चल रही है कि जब पीली चिट्ठी अयोध्या में पहुंच जाती है और भरत और लक्ष्मण जी अपने पिताजी से पूछते हैं कि हमारे दोनों भाई कहाँ हैं, तो श्री राम जी की बारात जाएगी, और आप इसको श्रद्धा से सुनिए। इससे आपके जीवन में मंगल होगा, परिवार में आनंद होगा। 10 मिनट, 5 मिनट हरि कथा के लिए आप निकालिए। जय श्री राम। भरत जी और लक्ष्मण जी पूछते हैं कि हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई का ये सकुशल तो हैं, और वे किस दिशा में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कही देखी, सकल सभा सुख लहु बिसेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारी, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। अब दशरथ जी
जो जनक जी ने दूत भेजा है, पीली चिट्ठी लेकर के गया है। धनुष यज्ञ जो हुआ था, धनुष भंग जब कर दिया भगवान श्री राम ने, तो विश्वामित्र जी की आज्ञा से अनुमति लेकर के पीली चिट्ठी लेकर के जनक जी ने दूत भेजा अयोध्या में। और अयोध्या में दशरथ जी को जब बताया तो दशरथ जी उन दूतों को अपने पास बैठाकर और बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं कि राम लक्ष्मण को आपने देखा है अपनी आंखों से, वो सकुशल तो हैं? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानऊ तुम कहऊ सुभाऊ, प्रेम बेबस पुन पुन कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं, पूछ रहे हैं दूतों से। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई, कहु विधि कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लेवा ले गए हैं, दशरथ जी कहते हैं दूतों से, भैया जिस दिन से विश्वामित्र जी उनको लेवा करके ले गए राम लक्ष्मण को, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सुनऊ महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तन विश्व विभूषण दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तन तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहे कहिए नाथ किम चीने, देखिए रवि के दीप कर लीने, सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिते सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक में जे भटमानी, सब कई सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी हटा नहीं सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिय हार गयउ करि फेरू, जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तहाँ राम रघुवंश मणि,
सुनिय महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिनु जिमे गज पंकज नाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। देख राम बल निज धनु दीना, करी बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुन तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमी गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कई अनीति ते मुंह दही काना, धर्म विचार सबई सुकुमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मुंने लगे। धर्म को विचार कर उनका धार्मिक बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना, क्योंकि वो बेटी वाले की तरफ से हैं, पुत्री वाले की तरफ से हैं और दशरथ जी पुत्र के पिता हैं, वर के पिता हैं। इसलिए देखो कितनी मर्यादा का ध्यान दूत भी रखते हैं। उस समय की मर्यादा और आज की मर्यादा, ये राम कथा हमें मर्यादा सिखाती है, ये लोभ लालच नहीं सिखाती। दूतों को बड़ी अच्छी न्यौछावर दी जा रही है लेकिन ले नहीं रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, धवहु स दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दीनी पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। देखिए गुरु की कितनी मान मर्यादा करते हैं। उस समय दशरथ जी कोई भी जब श्रेष्ठ कार्य हुआ, आनंद का कार्य हुआ, तब भी वहां गए, और जब संतान नहीं हुई थी, जब कष्ट था, तब भी गुरु के पास गए, उनसे उपाय पूछा है। और जब उनके विवाह की पीली चिट्ठी आई है और परम आनंद है, तब भी वशिष्ठ जी की अनुमति लेने के अब हमें क्या करना चाहिए उनके पास गए हैं। तो जीवन में जब भी समस्या आए तो आपके गुरु का अर्थ माता पिता भी है, गुरु का अर्थ श्रेष्ठ जो आपके हितैषी हैं उनका भी है, और जिससे आप दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, वह भी गुरु है। तो जो आपके जीवन में जब भी शुभ या अशुभ कुछ भी घटना घट रही है, आपको सर्वप्रथम गुरु की शरण में, ईश्वर की शरण में, श्रेष्ठ जनों की शरण में, माता पिता की शरण में, उनकी अनुमति लेने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए ही जाना चाहिए।
सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, जिमि सरता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नहीं। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। क्या बोले गुरु जी? पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, उसी प्रकार जो धर्मात्मा पुरुष हैं, पुण्यात्मा पुरुष हैं, सुख स्वतः ही इसी प्रकार जाते हैं। जिस प्रकार नदी स्वयं समुद्र की ओर जाती है, पुण्यात्मा पुरुष के पास सुख उसी प्रकार से जाते हैं। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए, तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं राजा दशरथ से कि तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई नहीं है, न हुआ है, न होने वाला ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहो सर्व काल कल्याणा, सजऊ बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चलहु बेग सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। अब राजा को वशिष्ठ जी ने बारात सजाने का आदेश दे दिया। भगवान श्री राम की बारात की जो रचना है, जो शोभा है, उसका वर्णन आगे करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।